हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द मीन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। तो जो मीन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होता है ह्यूमंस में वो है यूरिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थ फॉर्म। तो जो अर्थ फॉर्म में हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है वो है नेफ्रीडिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लेम सेल्स की। फ्लेम सेल्स को प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोला जाता है। फ्लेम सेल्स आर फाउंड इन प्लेटी हेलेमेंथिस और ये प्रोटोकॉर्डेट्स में भी पाए जाते हैं। प्रोटोकॉर्ड्स का एग्जांपल याद रखेंगे आप, एम्फिऑक्सिस। और ये पाए जाते हैं रोटिफर्स में। और उसके बाद सम एनेलिड्स। अब अर्थवॉर्म जो है हमारा एनेलिडा का एग्जांपल है, इसीलिए मैंने लिखा है सम एनेलिड्स। और अर्थवॉर्म में जो हमारे पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाई जाती है वो है नेफ्रीडिया। ऑप्शन नंबर 2 वी हैव इज मालफिगियन टिब्यूल। ये पाई जाती हैं इंसेक्ट्स में। किस में पाई जाती हैं? इंसेक्ट्स में। और डी है हमारे पास किडनी। किडनी किस में पाई जाती है? ऑब्वियसली ह्यूमंस में, तो मैमल्स आ जाएंगे हमारे पास, एम्फीबियंस आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे और फिशेज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव इज वुमेन्स कैप्सूल इज एसोसिएटेड विद विच स्ट्रक्चर? कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनली, ग्लोमेरुलस, वॉसा रेक्टा। तो वुमेन्स कैप्सूल जो है हमारे पास वो एसोसिएटेड होती है ग्लोमेरुलस के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब वुमेन कैप्सूल की कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होती है और यहाँ पे हमारे पास ग्लोमेरुलस जो है वो कैसे बनता है, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे हमारे पास आता है एफरेंट आर्ट्रियोल और ये ट्रफ्ट ऑफ जो है हमारे पास कैपिलरीज बनाता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। दिस इज ग्लोमेरुलस। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो ये ग्लोमेरुलस बन रहा है उसके बाद से जब ये निकलेगी तो ये थोड़ी सी नैरोअर हो जाती है। इसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल और ये है एफरेंट आर्ट्रियोल। ऊपर जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो है एफरेंट आर्ट्रियोल और ये है इफरेंट आर्ट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव इज विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल और डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल। तो जो इम्परमिएबल पार्ट है हमारे पास वाटर के लिए वो होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये सिर्फ हम हेनलीज का लूप ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये है हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब और ये है असेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है हमारे पास वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। और असेंडिंग लिम्ब में जो होती है हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट की रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। इसीलिए हमारा जो ये वाला असेंडिंग लिम्ब है ये होता है परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स यानी NaCl और इम्परमिएबल टू वाटर होता है। इसीलिए इसको आप याद रखेंगे कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली लूप जो है इम्परमिएबल टू वाटर है और हमारा डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये होता है नियरली इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स यानी अपोजिट है। यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, वहाँ पे NaCl की हो रही है और जिसकी अब्जॉर्प्शन हो रही है उसके अपोजिट को ये इम्परमिएबल है। यानी यहाँ ये जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है ये NaCl के लिए जो है इम्परमिएबल है और ये जो हमारा असेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव इज विच हार्मोन इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज? एल्डोस्टेरॉन, वेसोप्रेसिन, रेनिन और कैल्सिटोनिन। तो जो हमारा वेसोप्रेसिन हार्मोन है वो इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव इज यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ। तो यूरिक एसिड जो है किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? अर्थवॉर्म का, कॉकरोच का, फ्रॉग का या इंसेक्ट का? तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉकरोच। अब यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं तो उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं बर्ड्स। तो जो ऑर्गेनिज्म एग प्रोड्यूसिंग होते हैं वो होते हैं यूरिक एसिड प्रोड्यूसिंग यानी यूरिकोटेलिक होते हैं। बर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास और रेप्टाइल्स आ जाएंगे हमारे पास और हमारे पास आ जाएंगे लैंड स्नेल्स एंड टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल्स से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। तो यूरिक एसिड जो प्रोड्यूस करते हैं वो है बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड? सीबम, स्वेट, यूरिन और बाइल। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा स्वेट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Question number 8 we have is ureotelism is found in mammals,
एक्वेटिक इंसेक्ट्स, टैडपोल्स और बर्ड्स। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। यूरियोटेलिज्म यानी यूरिया प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं इनमें से, तो वो है मैमल्स। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास मैमल्स आ जाएंगे, कार्टिलेजिनस फिशेज आ जाएंगी हमारे पास, कार्टिलेजिनस फिशेज, और हमारे पास आ जाएंगे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, terrestrial amphibians. Question number 9 we have is renal corpuscles of human nephron are located in renal pelvis, renal pyramid, renal cortex, renal medulla. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है किडनी की डायग्राम बनानी पड़ेगी। ये मान लीजिए हमारी किडनी है, किडनी के आउटर पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर को बोलते हैं मेडुला। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या पाया जाता है, रीनल पिरामिड नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये है रीनल पिरामिड, और हमारा जो नेफ्रॉन होता है इस रीनल पिरामिड में एम्बेडेड होता है। तो बाहर हमारे पास होती है वुमेन कैप्सूल, पीसीटी, और हमारे पास जो हेनली का लूप अंदर एम्बेड करता है, हेनली का लूप बाहर आता है, यहाँ पे डीसीटी है, और कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट भी फिर रीनल पिरामिड में एंटर करती है। तो ये क्लियरली डायग्राम बन नहीं पाया है मेरे से, लेट मी शो यू आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ, ये रीनल पिरामिड है, यहाँ पे हमारे पास वुमेन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनली है, लूप ऑफ हेनली बाहर आता है डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, और ये कलेक्टिंग डक्ट भी एंटर करती है। तो रीनल कार्पसल क्या है हमारे पास, वुमेन कैप्सूल, और वुमेन कैप्सूल के आसपास का जो ग्लोमेरुलस है वो मिलकर रीनल कार्पसल बनाते हैं। अब ये कहाँ पे पाया जा रहा है, ये है कॉर्टेक्स रीजन में, और ये है मेडुला रीजन। तो ये रीनल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, रीनल कार्पसल कहाँ पाया जाता है, रीनल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, नेफ्रीडिया, मल्फिगियन टिब्यूल और ग्लोमेरुलस। तो फंक्शनल यूनिट किडनी का होता है हमारे पास नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेफ्रॉन को हम यूरिनीफेरस टिब्यूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरिनीफेरस टिब्यूल, याद रखिएगा आप लोग ये। और एक किडनी में लगभग 10 लाख जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, क्योंकि ये तीनों ही यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकेंड इज रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड इज सिक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव इज विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, वुमेन कैप्सूल, कलेक्टिंग डक्ट, हेनलीज लूप और यूरेटर। तो हेनलीज लूप जो है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव इज विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज मेनली इन्वॉल्व इन ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन। तो ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन जो है हमारे पास होती है पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में जो है हमारे पास ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होती है, दैट टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव इज किडनी स्टोन इज प्राइमरली मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, यूरिक एसिड ओनली। तो किडनी स्टोन यानी जो हमें बोलते हैं कि किडनी में पथरी हो गई है वो किसकी बनी होती है, वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव इज द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन, यूरोबिलिनोजन, यूरोक्रोम, क्रिएटिनिन। तो येलो कलर जो है यूरिन का वो होता है यूरोक्रोम की वजह से, और यूरोक्रोम क्या है, ये डेरिवेटिव है हमारे पास बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का, जो कि क्या है हमारे पास बाइल पिगमेंट्स हैं। तो याद रखिएगा येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू यूरोक्रोम। So that's all for today. I hope you found the video meaningful. Please do subscribe and like the channel.